बाबा बागेश्वर धाम के पटना आगमन से पहले ही सियासी बवाल शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले पटना में यानी पूरे बिहार में सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ आनंद मोहन की खबरें चलती थी, लेकिन कल या परसों से बाबा बागेश्वर धाम की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बाबा बागेश्वर धाम के पटना आगमन से पहले ही बिहार का जो सियासी पारा है वह चढ़ चुका है। एक तरफ जहां बाबा बागेश्वर धाम का समर्थन भाजपा के लोग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कई नेताओं ने बाबा बागेश्वर धाम का विरोध शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर धाम को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बाबा बागेश्वर धाम बिहार में हिंदू मुस्लिम करने के लिए आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। अगर बाबा बागेश्वर धाम भाईचारे का संदेश देने के लिए बिहार आ रहे हैं तो फिर उनका स्वागत है। अगर बाबा बागेश्वर धाम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की बात करते हैं, तो फिर उनका बिहार में स्वागत है। लेकिन अगर बाबा बागेश्वर धाम धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने का काम करते हैं, तो अगर उनकी सोच में ऐसा है तो फिर पटना हवाई अड्डे पर ही उनको रोक दिया जाएगा। तो तमाम प्रकार की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बाबा बागेश्वर धाम को लेकर यह बयान दिया है कि जिसका भी मन होता है बाबा बन जाता है और फिर जेल में चला जाता है। बाबा बागेश्वर धाम की जगह जेल में है, यानी बाबा बागेश्वर धाम का जेल में न होना मेरे लिए अफसोस की बात है। तो वहीं बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आरजेडी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरजेडी के नेता हिंदू धर्म विरोधी है, बाबा बागेश्वर धाम क्यों नहीं पटना आएंगे। भाजपा के एक और नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब ओवैसी पटना आ सकते हैं, बिहार आ सकते हैं, अपना भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, तो फिर बाबा बागेश्वर धाम एक सनातनी है, हिंदू धर्म की आस्था को लेकर पूरे देश भर में चल रहे हैं, पूरे देश भर में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो फिर बाबा को पटना आने से कौन रोक सकता है। इसमें हिम्मत की भी बात की जा रही है कि किसमें हिम्मत है जो बाबा बागेश्वर धाम को पटना आने से रोके। वहीं पर पप्पू यादव ने भी बाबा बागेश्वर धाम को लेकर बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बाबा बागेश्वर धाम में अगर शक्ति है तो वे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चले जाएं, भारत चीन बॉर्डर पर चले जाएं, वहाँ से सेना को हटा दें, गरीब को अमीर बना दें। तो अगर बाबा में वाकई शक्तियाँ हैं तो बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग इन सब कामों में करे। तो बिहार की जो सियासत है लगातार बाबा बागेश्वर धाम की आगमन पर तेज होती जा रही है। आज बिहार सरकार के एक और मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा बागेश्वर धाम को लेकर एक और बयान दिया। जैसे ही सुरेंद्र राम ने बाबा बागेश्वर धाम को ढोंगी कहा, एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी के नेता महागठबंधन के नेताओं से यह पूछने लगे कि आखिर आप लोगों को बाबा बागेश्वर धाम से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। जिस तरीके से महागठबंधन के नेता एक एक करके बाबा बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। और बीजेपी के नेताओं ने महागठबंधन के जो नेता हैं उन लोगों को धमकी भी दे दी है कि जिस तरीके से आप लोग बाबा बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में बिहार की जनता आप लोगों को ज़रूर सबक सिखाएगी। तो जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के आगमन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, निश्चित रूप से बाबा जब आएंगे, जब यहाँ दरबार लगेगा, तो उसकी छटा राजनीतिक रंग में और निखरती हुई नजर आएगी। तो बाबा बागेश्वर धाम 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक बिहार में रहेंगे। बिहार के नौबतपुर के तरेत गांव में उनका कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में लाभ उठाने के लिए बिहार भर से लोग पटना पहुंचने लगे हैं। तो आने वाले 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक बाबा का दरबार कैसे लगता है, कैसे अर्जी लगती है और किस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के आगमन को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां होती हैं, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।